भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठी बरसाया गया और लाठी बरसाने के बाद दर्जनों किसान घायल हो गए और उसी प्रकरण को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आज तमाम अधिकारियों से मिलने आए थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से सारी पार्टियां, विपक्ष पार्टियां एक होकर, एकजुट होकर किसानों की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, सपा और अपना दल के तमाम लोग यानी नेता आए थे और अधिकारी से मिलने आए थे और उनका सीधे तौर पे मांग है कि जो फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं किसानों के ऊपर, उससे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर लाठी बरसाने के बाद बहुत सारे घायल हो गए किसान, उसको लेकर ये विभिन्न प्रकार की जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, उसको लेकर लगातार ये लोग कह रहे हैं कि उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उसमें सीधे किसानों की ज़मीन का लूट हो रहा है, डकैती हो रही है। क्योंकि जब हाई कोर्ट 17 तारीख को तिथि तय किया हुआ है और 16 तारीख को पूरे ज़िले की फोर्स पहुंच करके और किसानों के ज़मीन पे अगर बिना किसी आदेश के, जब वो विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में, जब 2003 में किसानों का आप नाम किस आधार पे काटे, 2012 में उसको अवार्ड कर रहे हैं, तो फिर अवैधानिक पूरा प्रक्रिया थी और उसमें किसानों का दमन किया गया है। किसानों के घरों में घुस करके महिलाओं को का उत्पीड़न किया गया है, महिलाओं के अस्मत को लूटा गया है। छेड़खानी मतलब चोरी होना, छिनैती होना, ज़मीन लेना एक अलग बात है, लेकिन अगर जिस ज़िले का प्रधानमंत्री सांसद हो, जिस ज़िले का सांसद देश का प्रधानमंत्री हो, वहाँ जो पिछड़े की राजनीति की बात करता है और वहाँ पिछड़ी जात की महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे सांसद को धिक्कार है। देखिए, सभ्य समाज में और इस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया सकता है। और इसमें तो मैं किसानों का वकील रहा हूँ और तमाम उनके चीज़ों में पैरवी किया हूँ। तो आपको ये बता दें कि ये जो योजना 2003 में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया, वो चूँकि किसानों पर विरोध किया और मौके पे बीडीए जो कार्यदायी संस्था थी वो कब्जा नहीं ले पाई। 2003 से टिल टुडे वो कब्जा नहीं ले पाई और 2011 में तमाम 250 लगभग किसानों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। वो याचिका आज भी लंबित है और उस याचिका में भी अभी कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया है। आपको बता दें कि उसी याचिका में 23 अप्रैल को भी मात्र 20-25 दिन पहले किसानों की तरफ से, चूँकि बीडीए इसमें तमाम गलत बातें कह रहा था, गलत बयानी कर रहा था, तो उसने बीडीए के गलत बयानी के खिलाफ 340 की प्रोसीडिंग ऑन करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में किसानों ने याचिका दाखिल की। अब बीडीए को लगा कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस जो गलत बयानी किए हैं, जो गलत तथ्य बताए हैं, गलत एफिडेविट दिए हैं, फंस जाएंगे। तो उन्होंने एक योजना, एक षड्यंत्र रचा उस ज़मीन पे एन केन प्रकारण पुलिस के बल पे कब्जा लेने के लिए, और उन्होंने वही किया। और उसके बाद जो है जो परसों का दिन जो था, काला दिन जो है, वो किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज करके उन्होंने कब्जा लेने का प्रयास किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने, जो कि याचिका लंबित थी, उसमें स्टे करते हुए और ये कहते हुए कि कोई भी कोर्सिव मतलब कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किसानों के प्रति नहीं की जाएगी, और उन्होंने स्टे कर दिया। तो आज हम लोग अभी किसानों की तरफ से पुलिस कप्तान से, मैं जो पुलिस कमिश्नर महोदय से मिले हैं और ये प्रेयर किए हैं कि जो एफआईआर है वो फेक है। फेक इस लेंस में देखिए, आप पहली योजना देखिए, इसमें कह रहे हैं कि संबंधित सभी को समुचित मुआवजा दिया जा चुका है। कहने का मतलब मुआवजा दिया ही नहीं और कह रहे हैं कि मुआवजा दे दिए हैं। मतलब 15% किसानों को मात्र मुआवजा मिला है, 85% किसानों ने मुआवजा लिया ही नहीं है और आप कहते हैं कि मुआवजा दे दो। तो ये टोटल फेक एफआईआर है, इसको स्पंज करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिलीज़ करने का बंदोबस्त करें और हमारी एफआईआर लिखी जाए। जो महिलाएं घायल हैं उनका मेडिकल कराया जाए, उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिली। ये तमाम प्रेयर के साथ हम लोग पुलिस कप्तान से मिले हैं और शासन की मंशा भी नहीं है। शासन की मंशा बातचीत के द्वारा मामला हल करने के लिए, लाठीचार्ज करके इस मसले को सॉल्व नहीं किया सकता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में 25 तारीख को सुनवाई है। हमको उम्मीद है कि किसानों की तरफ से हाई कोर्ट एक कंक्रीट और फाइनल आदेश पारित करेगा, जो सभी पे बाइंडिंग होगा और वही मेन होगा। देखिए, जिस तरीके से बर्बर में पुलिसिया उत्पीड़न हुआ, माताओं और बहनों को पीटा गया, फर्जी तरीके से तमाम किसान के बच्चों को फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया, उसके खिलाफ पूर्ण आक्रोश के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अपना दल कमेरावादी के जनप्रतिनिधि यहाँ वाराणसी कमिश्नर महोदय से जो है अपना ज्ञापन दिए हैं और ये मांग किए हैं कि निष्पक्ष पूरी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और पूरी तरीके से निष्पक्ष और सत्यता के तौर पर पूरा का पूरा मुकदमा, पूरे के पूरे धारा को आप संज्ञान में लीजिए और निर्दोष लोगों को जो फर्जी तरीके से और पुलिसिया उत्पीड़न के तहत जिस भी लोगों को फर्जी तरीके से जेल में ठूस दिया गया, उसको तत्काल बिना सशर्त बाहर निकाला जाए।
ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में एक अमानवीय कृत्य है और ये बनारसियत के ऊपर एक कलंक है। हम लोग तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं सीपी महोदय से यहाँ पर हमने निवेदन किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और सत्यता के आधार पर जांच करके निर्दोष लोगों को। नरेंद्र मोदी जी और योगी बाबा जी और उनकी पुलिस पूरी तरीके से किसानों की दुश्मन है। पूरी तरीके से आप दिल्ली में देखिए, किसान आंदोलन में 1000 लोग मार दिए गए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी संवेदना दर्ज नहीं करती है। आप जाके देखिए, वहाँ अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री थे, उनका बेटा किसानों को जीप से रौंदता है, कोई बयान नहीं आता। और बनारस में बैरवन में जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न किया गया और उनको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि बहन बेटियों को घसीट के मारा गया है, एकदम घसीट करके माँ बहन की गाली और दरवाजे तोड़ करके निकाले गए हैं लोगों से। यह अमानवीय कृत्य है, ये बनारस के परंपरा के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ आए हैं, यहाँ बात किए हैं। नहीं छूटते हैं लोग तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी सर्वदलीय तौर पर की जाएगी और हम इनसे लड़ेंगे। पूरी तरह से सरकार की और प्रशासन की संवेदनहीनता दर्शाती है ये घटना। महिलाओं को जिस तरह से निकाल के मारा गया, उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई, ये पूरी तरह से कहाँ मतलब सरकार और ये शासन प्रशासन की संवेदनशीलता है बताइए। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और अपने हक के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो फिर तो हम सब लोग उनके साथ हैं। और आज जब कोर्ट से स्टे का ऑर्डर मिल गया तो ये प्रशासन किस बात के लिए सफाई देगी? अब फिर आश्वासन क्या, हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों को बेवजह बंद किया गया है उनको रिहाई मिले, और अगर ये कहा गया है कि ठीक है जांच होगी और रिहाई दी जाएगी, आश्वासन यही है। और आश्वासन इनसे न्याय की क्या ही उम्मीद की जाए। देखिए, पूरी तरह से ये अलोकतांत्रिक अन्याय का प्रतीक बनी है बनारस का जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन। मामला इनके 20 साल पुराना है। ये 1998 की योजना थी, उसके तहत इनका अधिग्रहण 1894 के कानून के तहत किया गया और उसके बाद 2012 में अवार्ड किया गया। 32% किसानों ने मुआवजे के 1 लाख रुपए लिए थे। सरकार ने किस कारण से उस योजना को डीनोटिफाइड कर दिया, रद्द कर दिया। कुछ भी नहीं करना है। फिर एकाएक इनके अंदर कौन सी मंशा जागृत होती है कि फिर वो कहते हैं कि हम इसको अधिग्रहित करेंगे। 2013 का जो 119 साल बाद यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में किसानों को प्रभावित करने के लिए, शहरी निवासियों को प्रभावित करने के लिए एक इतना अच्छा कानून बना कि अगर किसानों की आप ज़मीन लेते हैं तो सर्किल रेट, बाजार रेट के अनुसार 4 गुना मूल्य देना होगा। किसान वही कह रहे थे कि आप 2013 के तहत हमें मुआवजा दे दीजिए, लेकिन पुराना जो सर्किल रेट दिया था उस पर जबरन ये कब्जा करने गए। 23 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था। ये ज़बरदस्ती पोजीशन दिखाने के लिए गए और जिसको लेकर के बल प्रयोग किया और फर्जी तरीके से जिला प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व प्रधान है वो है भी नहीं, वो चारों धाम की यात्रा पे गया हुआ है, वो आ रहा है 2 दिन बाद, उसके फ्लाइट के टिकट हैं। तो यही हम कहने आए थे कि फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। जिस तरह से हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों की ज़मीन लेने के पहले क्या आप उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 में ये कहा गया है कि जब भी योजना लागू होगी तो प्रशासन और शासन बात करेगा, 70% सहमति होनी चाहिए। यहाँ तो पता चल रहा है कि 80% लोगों को लाठी के बल पे मारा जा रहा है। यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का डीएम, यहाँ का पुलिस कमिश्नर इस आताताई तरीके से। तो मैं सवाल करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद हैं, मामूली व्यक्ति नहीं है, कहाँ गए उनकी बात? जो किसानों की बात करते थे, जो मजदूरों की बात करते थे। तो इसलिए आपके कैमरे के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से कहने आए हैं हम कि ये जो निर्दोष किसान हैं, जो इनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट ने जिस सच्चाई को जानने के लिए 25 तारीख को समय दिया है, ये साबित करके वहाँ दिखावें, क्योंकि इनके पास कागजी रूप से कोई सत्य नहीं है। केवल और केवल मोदी मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इसको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, योजना नहीं है। नरेंद्र मोदी के गुजराती मित्रों को फर्जी आवासी योजना के नाम पर ज़मीन बेचने की कार्रवाई है, जिसके लिए गलत तरीके से कराया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे, हर पार्टी के लीडर, सभी लोग यही चाहते हैं कि किसानों के ऊपर जो मुकदमा हुए हैं तत्काल हटाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कुछ किसानों के साथ करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।